हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न बेसिक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे जंतु ऊतक। हम लोगों ने जो है कल पढ़ा था प्लांट ऊतक यानी पादप ऊतक, और आज पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में। जंतु शरीर, जंतु के शरीर जो इसका निर्माण जो 4 प्रकार के ऊतकों के द्वारा जो है होता है। नंबर 1 है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा हमारा जो है पेशी ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक। तो इन चारों प्रकार का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला हमारा उपकला ऊतक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एपिकल टिश्यू। यह शरीर के खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह शरीर के खुली सतहों पर जो है सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाया जाता है जिसकी सतह खुली हो तथा जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा जो नुकसान पहुंच सके। त्वचा के बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। त्वचा के बाहरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। जैसे आहार नली, फूड पाइप त्वचा का बाहरी आवरण है। श्वसन नली, वायुकोश, ग्रंथियां, अंडवाहिनी, वृक्क नलिका, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। स्तंभाकार उपकला कोशिका के द्वारा जो है आंत में फंसे हुए भोजन को अवशोषित करता है। स्तंभाकार उपकला कोशिका के द्वारा आंत में फंसे हुए भोजन को अवशोषित करता है। इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लेते हैं। स्तंभाकार स्तंभाकार उपकला कोशिका के द्वारा आंत में बचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। इंपॉर्टेंट ऊतक है। संयोजी ऊतक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। संयोजी ऊतक जो शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। स्टेमाइन श्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। स्टेमाइन श्रावक कोशिकाएं जो है कहाँ पाई जाती हैं, संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। यह ऊतक शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ऊतक में मैट्रिक्स एवं लिम्फ मैट्रिक्स में जो है लसिका और तंतु, लसिका को लिम्फ कहते हैं, तंतु को जो है फाइबर कहते हैं। ये सभी जो है पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है 4 प्रकार के होते हैं। ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इस मैट्रिक्स में दो तरह के जो है तंतु पाए जाते हैं, जिसके द्वारा 2 प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार में इसके मैट्रिक्स में जो है 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, जिसके द्वारा जो है 2 प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। देखिए ये 2 संरचनाएं हैं। आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 1 है कंडरा। नंबर 1 क्या है, कंडरा, यानी इसको क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। टेंडन को जो है कंडरा हिंदी में कहते हैं। इसका निर्माण श्वेत तंतु यानी व्हाइट फाइबर के द्वारा होता है, जो कोलेजन प्रोटीन से निर्मित होता है। कोलेजन प्रोटीन से जो निर्मित होता है कौन, व्हाइट फाइबर। या प्रोटीन का एक कठोर संरचना का निर्माण, या प्रोटीन की एक कठोर संरचना का निर्माण करता है, जिसे टेंडन कहते हैं। टेंडन क्या होता है, यह प्रोटीन के एक कठोर संरचना का निर्माण करता है, जिसे टेंडन कहते हैं। टेंडन के द्वारा जो हड्डियां मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं। टेंडन के द्वारा जो हड्डियां मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं। स्नायु यानी लिगामेंट, स्नायु को क्या कहते हैं, लिगामेंट। इसका निर्माण पीला तंतु यानी येलो फाइबर के द्वारा जो है होता है, जो इलास्टिक प्रोटीन के द्वारा जो है निर्मित होते हैं। जो किससे निर्मित होते हैं, इलास्टिक प्रोटीन से निर्मित होते हैं। लिगामेंट एक प्रत्यास्थ और लचीली संरचना होती है। लिगामेंट क्या कहते हैं, एक प्रत्यास्थ और लचीली संरचना होती है। लिगामेंट के द्वारा जो है हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। लिगामेंट के द्वारा जो है हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। नोट, एरियोला ऊतक की मरम्मत और अंगों में खाली स्थान को भरने की सहायता जो है करती है। एरियोला ऊतक की मरम्मत और अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है। नेक्स्ट हमारा दूसरा है इसमें कंकाल संयोजी ऊतक। ये जो है किसके प्रकार है, संयोजी ऊतक के प्रकार। हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा जो होता है, इसे जो ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। स्केलेटल टिश्यू यानी बोन के बाहर एक आवरण पाया जाता है, जिसे जो है पेरियोस्टम कहा जाता है। हड्डी एक छिद्रनुमा स्ट्रक्चर है। हड्डी जो है छिद्रनुमा स्ट्रक्चर है। छिद्रों के द्वारा जो है रक्तवाहिनियां तथा तंत्रिका यानी नर्वस हड्डी के अंदर जो है प्रवेश करते हैं, जिससे तंत्रिका आवेग का रक्त का जो है बहाव होता है। हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा होता है, जिसे जो है यूसिन प्रोटीन कहा जाता है। हड्डियों के निर्माण कैल्शियम फास्फेट नामक यौगिक से होता है। हड्डियों का जो निर्माण है किसके द्वारा होता है, पूछा जाता है। कैल्शियम फास्फेट नामक जो है यौगिक से होता है। इसके लिए जो है कैल्शियम और फास्फोरस के जमा होने से जो है अंग के रूप में जो है माना जाता है। हड्डियों के द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की जो है सुरक्षा हो जाती है, जिसमें जो है
हृदय, फेफड़ा और मस्तिष्क इत्यादि जो है आते हैं। नेक्स्ट हमारा हड्डियों के बीच में एक छिद्रनुमा लचीली संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हेवेरिसियन कैनाल कहा जाता है। हड्डियों के बीच में छिद्र युक्त एक विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिसे जो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा कहते हैं। हड्डियों के बीच में जो है ये अस्थि मज्जा पाया जाता है। तो देखें फिर से, हड्डियों के बीच में मौजूद छिद्र में कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिसे बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बोन मैरो होते हैं। नंबर 1 हमारा पीली अस्थि मज्जा। नंबर 1 पीला अस्थि मज्जा यानी येलो बोन मैरो। यह हड्डियों के बीच में मौजूद होता है। यह जो है हड्डियों के बीच में मौजूद पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? हड्डियों के बीच में जो है मौजूद छिद्र पाया जाता है। इसके द्वारा जो है WBC का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? WBC का निर्माण किया जाता है। येलो बोन मैरो जो है नवजात शिशुओं वो बहुत कम पाया जाता है। किसमें कम पाया जाता है? नवजात शिशु में कम पाया जाता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ येलो बोन मैरो जो है इसकी मात्रा जो है बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हमारा है लाल अस्थि मज्जा। क्या है? लाल अस्थि मज्जा यानी इसे क्या कहते हैं? रेड बोन मैरो कहते हैं। ये देखिए हड्डियों के बीच में जो रेड बोन मैरो है। पढ़ते हैं इसके बारे में। ये बचपन में हड्डी ये जो है बचपन में लंबी हड्डियों के बीच में जो है पाया जाता है। बचपन में पाया जाता है। कब पाया जाता है? बचपन में जो है लाल अस्थि मज्जा जो है पाया जाता है। लेकिन उम्र बढ़ने के पर यह जो है उम्र बढ़ने पर जो है ये लंबी हड्डियों के किनारे पाया जाता है। उम्र बढ़ने पर जो है ये हड्डियों के किनारे पाया जाता है। इसके द्वारा जो है आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। इसके द्वारा रेड बोन मैरो के द्वारा जो है किसका निर्माण होता है? आरबीसी और प्लेटलेट्स के द्वारा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। गर्भावस्था में बच्चों का आरबीसी का निर्माण जो है लीवर यानी यकृत में होता है। जब बच्चे जो है गर्भावस्था में होते हैं तो उस समय आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? लीवर में होता है। उपास्थि पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है उपास्थि। उपास्थि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज। इसका निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा जो है होता है। इसे जो है क्या कहते हैं? कैंड्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैंड्रोसाइट कहा जाता है। उपास्थि के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे जो है पेरिकॉन्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकॉन्डियम कहते हैं। कार्टिलाज का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के द्वारा जो है इसे कॉन्डियन प्रोटीन के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है उपास्थि में जो है छिद्र नहीं पाया जाता, जिसके कारण रक्त और तंत्रिका का प्रसार जो है नहीं पाया जाता है। रक्तवाहिनी तथा रक्त तंत्रिका के नहीं होने के कारण इसके कटने तथा रक्त का स्राव तथा दर्द का एहसास नहीं होता, जिससे नाक का अग्रभाग, कान का बाहरी भाग तथा हवा की नली संपूर्ण रूप से उपास्थि से बना कंकाल जो है सार्क होता है। उपास्थि से बना जो है कंकाल कौन है? सार्क। वसी ऊतक। थर्ड हमारा क्या है? वसी ऊतक। क्या है? वसी ऊतक। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये हमारा जो है अस्थायी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। क्या है? वसी ऊतक। इसका निर्माण शरीर को ऊष्मा प्रदान करने के लिए होता है। इसका जो निर्माण होता है किसके लिए होता है? शरीर को ऊष्मा प्रदान करने के लिए होता है। वसा की बूंदों के आकार के आधार पर जो है एपिडोस टिश्यू जो है 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्हाइट एपिडोस टिश्यू, इसमें वसा की बूंदें जो है बड़ी होती हैं। यह त्वचा के नीचे येलो बोन मैरो में जो तथा महत्वपूर्ण अंगों के चारों तरफ जो है पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ब्राउन एपिडोस टिश्यू। इसमें जो है वसा की बूंदें छोटी होती है। इसे एपिडोस टिश्यू में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण करती है, जिससे जो है शरीर गर्म हो रहता है। ब्राउन एपिडोस टिश्यू बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके लिए जो है बच्चों को ठंड का एहसास कम होता है। तरल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट हमारा क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्या है? तरल संयोजी ऊतक। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस अवस्था में जो है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तरल जो है किसमें पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसमें जो है मैट्रिक्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें मैट्रिक्स को जो है प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। यह जो है 2 प्रकार का होता है।
कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार कौन कौन से? एक है रक्त है। रक्त, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। यह पोषक तत्व, हार्मोन व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरे जगह जो है पहुंचाने का कार्य करते हैं। लसिका यानी इसको क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। यह बिल्कुल रक्त के समान होता है, लेकिन इसमें जो है आरबीसी नहीं पाया जाता है। आरबीसी नहीं होने के कारण इसका रंग जो है सफेद होता है। लिम्फ में डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक पाई जाती है, जिसके कारण जिसके द्वारा जो है रोगों से लड़ने के लिए जो है एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। ब्लड तथा लिम्फ शरीर में अलग अलग बहते हैं। ब्लड और लिम्फ जो है शरीर में अलग अलग बहते हैं। ब्लड जिस नली में बहता है उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, जबकि लिम्फ जिसमें बहता है उसे लिम्फ वेसल्स कहते हैं। उत्तकों के बाहर आने वाले रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। उत्तकों से बाहर आने वाले रुधिर में CO2 की मात्रा जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है। पेशी उत्तक, हमारा थर्ड उत्तक है पेशी उत्तक, यानी जंतु उत्तक में थर्ड हमारा पेशी उत्तक यानी मैस्कुलर टिश्यू। इसका निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है, जिसे जो है मायोसाइट कहा जाता है। इसलिए मांसपेशियों का अध्ययन जो है माइसोलॉजी क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। इस उत्तक के द्वारा जो शरीर की मांसपेशियां यानी 639 निर्मित होती हैं। गुणों के आधार पर यह 3 प्रकार के। नेक्स्ट हमारा इसमें है पहला प्रकार अरेखित यानी अनैच्छिक चिकनी पेशी उत्तक। इस प्रकार के उत्तक में धारियां या रेखियां जो है नहीं पाई जाती हैं। यह उत्तक हमारे शरीर की इच्छा के नियंत्रण में जो है कार्य नहीं करता है। इस प्रकार के पेशी उत्तक का सतह जो है चिकना होता है। फ्लोट पाइप यानी आहार नली, ब्लड वेसल्स यानी रक्त कोशिकाएं, रैखित यानी ऐच्छिक कंकाल पेशियां। इस प्रकार के उत्तक में रेखीय धारियां पाई जाती हैं। हमारी रक्त की इच्छा के अनुसार जो है यह उत्तक हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। इस प्रकार के उत्तक में इस प्रकार के उत्तक पेशी उत्तक जो है हड्डियों से जुड़े होते हैं, जिसमें मांसपेशियां जो है मांसपेशियों में जो है थकान होती है। हाथ पांव की मांसपेशियां, चेहरे की मांसपेशियां। नेक्स्ट हमारा हृदय पेशी उत्तक। यह उत्तक कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। किसमें विभाजित हुए? यह उत्तक शाखाओं में जो है विभाजित होते हैं। इस प्रकार के पेशी उत्तक में रैखिक और अरैखिक दोनों प्रकार की जो है पेशियां पाई जाती हैं। यह हमारी इच्छा के नियंत्रण में जो है नहीं होता है, इसलिए हृदय से संबंधित मांसपेशियां जो है इसे कहते हैं। मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों में जो है संकुचनशील जो है प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा चौथा है तंत्रिका उत्तक यानी नर्वस टिश्यू। तंत्रिका उत्तक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका के द्वारा होता है, जिसे जो है न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग जो है न्यूरॉन कहते हैं। ये देखिए हमारा तंत्रिका उत्तक है। न्यूरॉन का मुख्य भाग काइटॉन कहलाता है। काइटॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? काइटॉन, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। न्यूरॉन में जो है केंद्रक, इसका मुख्य भाग काइटॉन है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। काइटॉन में जो है दानेदार संरचना पाई जाती है, जिसे नेसेल्स ग्रेनुअल्स कहा जाता है, जिसका जो रंग होता है वो ग्रे रंग का होता है। काइटॉन का नीचे वाला भाग एक्सॉन कहलाता है, इसका रंग सफेद होता है। काइटॉन के चारों ओर धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे डेंड्रम कहा जाता है। डेंड्रम जब शाखाओं में विभाजित हो जाता है तो उसे डेंड्राइट कहा जाता है। डेंड्रम तथा डेंड्राइट की मदद से न्यूरॉन सूचनाओं को जो है ग्रहण करता है, इसलिए इसे रेसिप्टेटर कहा जाता है। एक्सॉन के ऊपर कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है, जिसे जो है माइलिन शीथ कहा जाता है। 2 माइलिन शीथ के बीच में कुछ खाली जगह होती है, उसे जो है नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं उद्दीपन तथा चालकता में जो है काफी विकसित होती है। नेक्स्ट हमारा अब आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। इन सभी का अध्ययन हम लोग जो है कल की नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोगों ने जो है कंप्लीट किया है जंतु उत्तक और पादप उत्तक के बारे में। इनके प्रैक्टिस के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो कल आएगी।